मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लास्ट बार ये बात करके गए थे कि ये वाला जो हाई है, जो रेड कैंडल का जो ऊपर का हाई है, ये 18,200 के आसपास का है और ये अगर कटता है तो ये और ऊपर की तरफ 18,400 तक जा सकता है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे थे? क्योंकि हम ये कह रहे थे कि ये जो टोटल वेव है जो ये नीचे की तरफ आई है, ये ए वेव है जो यहाँ मार्क किया हुआ है। हम बी बाउंस में शायद चल रहे हैं और नीचे फिर सी वेव बनाने तेज़ी से नीचे आ सकते हैं। बी के अंदर भी हमें मालूम है कि 3 वेव्स बनती हैं, यानी ये ए वेव है, ये बी वेव है और सी वेव ऐसे जा रही है। और सी वेव जो बनी है ऊपर की साइड में, हमें ये भी मालूम है कि उसके अंदर 5 वेव्स बनती हैं। तो यहाँ से 1 2 और यहाँ पे ये बना है 3। यहाँ पे या तो अभी 4 बन रहा है या अभी बनेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिन रेंज में रहे और रेंज बनाने के बाद फिफ्थ वेव बनाने ऊपर की तरफ जाए, जो कि 18,400 का लेवल हो सकता है। यहाँ पे फिफ्थ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम बी मार्क कर देंगे और फिर वहाँ से ये तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। पर अभी भी वो गिरावट शुरू नहीं हुई है। तो यहाँ से ये जो 1 2 3 4 5 जो सी के अंदर है, ये जो शुरू हुआ है, यहाँ से हम अभी पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि ये बी की ही फॉर्मेशन है। हो सकता है कि ये बाद में कुछ और फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी के लिए तो हम यही अनुमान लगा रहे हैं कि ये बी वेव है। पर अभी हमारे साथ वो कंडीशन नहीं आई है कि हमें लगे कि ये जो स्टॉक्स हैं हमारे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं और किसी में हम एंट्री नहीं बना पा रहे हैं। ऐसी स्थिति तो किसी में भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमें देख के यही लग रहा है कि उसके अंदर बाउंस आ रहा है। उसी बेसिस पे हम ये कह रहे थे कि इंडेक्स के अंदर भी हो सकता है कि हमें बाउंस ही देखने को मिल रहा है। तो अभी कुछ दिन और वॉच करके देखना होगा, जब तक कि ये एक सिग्निफिकेंट अच्छे तरीके से नीचे की तरफ नहीं आ जाता। या तो वो वाला लेवल ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर एक बार इसको यहाँ से रिट्रेस करना चाहिए। तो जब भी वो रिट्रेसमेंट करेगा उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन पे आ पाएंगे कि आगे ये किस तरह से अपनी चाल बनाना चाहता है। तो अभी के लिए आज वैसे भी वीकेंड है, तो उसके हिसाब से जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो एक ठीक ठाक क्लोजिंग बोल सकते हैं कि अभी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन अभी देखने को नहीं मिला है। तो ये बी वेव अभी और भी ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। जो बी वेव होता है वो जनरली इस हाई तक आ जाता है, पर अगर इसके ऊपर भी निकल जाए तो वो यहाँ तक भी जा सकता है, जिसको स्ट्रॉन्ग बी वेव कहा जाता है। तो ये वाला केस इरेगुलर फ्लैट करेक्शन में होता है। तो देखते हैं आगे किस तरह की फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। निफ्टी मिड स्मॉल 400 अभी एक बार देख लेते हैं। उसके अंदर आज हमने देखा कि एक 2G कैंडल बनी है और इसके अंदर भी हमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। पर आज हमने स्टॉक्स में देखा कि हमारा पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा अपसाइड पे ही था, ग्रीन ही था, और ज़्यादातर लोगों का रहा होगा। और रीज़न यही था कि जो स्टॉक्स रुके हुए थे उनमें अभी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है, जबकि जो इसी इंडेक्स के जो बड़े स्टॉक्स थे वो नहीं चल रहे थे और बाकी जो हमारे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जिसके अंदर नया ट्रेंड शुरू सा हो रहा था, वो वाले चले थे। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे ग्रीन देखने को मिला है। और यहाँ से भी अभी इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि यहाँ पे ये बी वेव खत्म हुई है, पर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से। तो डाउ जोन्स की भी एक बार और बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये 200 SMA का रेजिस्टेंस लेने के बाद हमने देखा था कि कल यहाँ पे एक रेड क्लोजिंग हुई थी और हमने आज के सेशन में, यानी कि एक जो प्रीवियस डे का जो सेशन है उसमें हमने ये देखा है कि यहाँ से एक और डोजी कैंडल यहाँ पे बन गई थी। तो अब यहाँ से यही कह सकते हैं कि यहाँ पे फिर एक इंडिसीजन बन गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक रेंज सा बना ले और तब तक ये 200 SMA थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाए और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाए। तो जब तक ऐसा ये हो नहीं जाता तब तक हो सकता है कि 1 2 हफ्ते का समय और लग जाए और तब तक जो है हमारे इंडेक्सेस भी ऊपर की तरफ जाते रहें, धीरे धीरे जाते रहें और फिर अचानक से उसमें तेज़ गिरावट देखने को मिले। तो अभी भी सावधानी बरत के चलनी है पूरी, और कुछ माल हमें अपना जो है निकाल के रख लेना है, कुछ पैसा हमको फ्री करके रख लेना है। पूरी तरह से इन्वेस्टेड नहीं रहना है, जैसे 20 to 30% फ्री कैश रख सकते हैं। अगर आपके पास अलग से कैश फ्लो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल्ली इन्वेस्टेड भी रह सकते हैं। पर यदि ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा खाली करके रखने में ही थोड़ी सी भलाई मेरे को अभी दिख रही है, क्योंकि अभी तक वो कन्फर्मेशन नहीं आई है और ना ही स्टॉक्स ये चीज़ कन्फर्म कर रहे हैं कि वो बिल्कुल तेज़ी पकड़ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो अभी भी चल रहा है। आज आपके लिए एक स्टॉक लेके आए हैं, रिफेक्स इंडस्ट्रीज है इसका नाम। ये कंपनी रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है, यानी जो कूलेंट होते हैं फ्रिज के पीछे जो गैस भरी जाती है, ये वो वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये गैस सेलिंग के उसमें है सेक्टर के अंदर। तो मेनली अगर ये देखा जाए तो ये रेफ्रिजरेंट गैस इसके लिए मेनली जाना जाता है। तो ये एक छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, पर इसका चार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमने कुछ महीनों पहले इसको अपने प्रीमियम ग्रुप में डिस्कस किया था, पर उसके बाद से फिर ये एक रेंज में ही अटक गया था। उसमें अच्छा खासा थोड़ा रिटर्न देखने को हमको मिला भी था, पर आज के दिन हमको उसमें 10% का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि इसका चार्ट क्या कह रहा है। ये देखिए, पिछले साल अप्रैल में इसमें एक ट्रेंड बनता हुआ यहाँ पे नज़र आया था और उसके बाद अक्टूबर में यहाँ पे ये वाला हाई लगा था। हमें मालूम है कि पिछले साल अक्टूबर के आसपास से ही पूरे मार्केट में करेक्शन शुरू हुई थी और तब से लेकर के इस अक्टूबर तक, यानी 1 साल तक यहाँ पे ये करेक्शन करता रहा। और ये किस तरह से इसने ट्रायंगुलर तरीके से यहाँ पे करेक्शन की है और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते, पर प्राइस यहाँ पे धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाना यहाँ पे शुरू कर दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग
हमने यहाँ पे एंट्री का प्लान कर लिया था, क्योंकि ये 2 दिन का चार्ट है तो यहाँ पे ये 400 डेज़ की SMA है यहाँ पे। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहा, जब यहाँ तक गया तो फिर यहाँ से इसमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली। आज के सेशन में हमने देखा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग 10% की कैंडल यहाँ से बनी है। तो अब यहाँ से क्या अनुमान हम लगा सकते हैं, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस ये जो रेंज बनी हुई थी ये हमारे अभी किसी काम की नहीं है, इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं। यहाँ से हम मान रहे हैं कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो यदि इससे यहाँ तक का जो ट्रेंड, ये वाला जो ट्रेंड बना है, इसको मैं नंबर 1 बोलूँ और इस वेव को वेव 2 बोलूँ, तो यहाँ से वेव 3 शुरू होने की संभावनाएँ हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट उसी की शुरुआत है, अगर हम यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर लेते हैं जहाँ पे ये आज क्लोजिंग हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी फिबोनाची एक्सटेंशन से हम ये निकाल सकते हैं कि ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो पहला पॉइंट आपको मालूम है कहाँ रखना है, पहला पॉइंट यहाँ पे रखना होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखना होगा और तीसरा पॉइंट इस जगह पे रखा जाएगा। जब ये तीनों पॉइंट रख लेंगे तो हमें ये 100% वाले और 161% वाले 2 लेवल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से कि ये जो प्राइस है ये आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर यहाँ तक जा सकता है, ये पहला टारगेट हो जाएगा। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ जाने लगता है तो सीधा ये 300 के आसपास वाला जो टारगेट है ये अचीव हो सकता है, जो कि आज के करंट मार्केट प्राइस से लगभग 70% ऊपर है। तो अगर 3-4 महीने का व्यू है और अगर इसके अंदर एक हम कंसिडर करना चाहें एनालिसिस को, तो इसको हम देख सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, पहले हमने इस जगह पे रखा हुआ था जब यहाँ से शुरुआत की थी, इसलिए SL यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसको खिसका के हम यहाँ पे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट का मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स आए हैं, तो यदि ये वापस घूम के आता है तो सारे बायर्स का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं यूजुअली अपना नुकसान नहीं होने देते हैं। तो ये जो SL है, अब ये एक नया स्ट्रॉन्ग SL बन गया है जो कि लगभग 140 के लेवल के आसपास है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो हमें ये 2 लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है और ना ही कोई यहाँ पे टिप प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो किसी भी अपने जो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसी से पूछने के बाद ही आप ये स्टेप ले सकते हैं। और चाहे तो आप अपनी स्टडी के हिसाब से इसको वॉच लिस्ट में रख के इसकी मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। बाकी जो प्रीमियम मेंबर्स होते हैं वो हमसे अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेते हैं। थैंक यू।